नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कमेंट में जरूर से लिखें ओम नमो भगवती वासुदेवा या ओम नमः शिवाय, ताकि आपके इष्ट देव का आशीर्वाद आपको मिल सके। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पूर्णिमा व्रत कैसे करें। दोस्तों क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है तो सूतक भी लग जाएगा, तो इस दशा में पूजा हम कैसे करें। साथ ही इस दिन वट सावित्री व्रत है, तो वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें, और साथ ही जो लोग प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं वो पूजा कैसे करें। साथ ही पूर्णमासी व्रत करने से क्या लाभ होता है, पूर्णिमासी व्रत की व्रत विधि क्या है, साथ ही पूर्णिमा को किया जाने वाला एक अचूक उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाले। दोस्तों उपाय आप जरूर से कीजिएगा, वो आपके जीवन में कई तरह के दुखों को दूर कर अपार खुशियां लेकर आएगा। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों सबसे पहले तो कि पूर्णिमासी का व्रत क्यों करना चाहिए और किसे करना चाहिए। दोस्तों पूर्णिमासी का व्रत बहुत से लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से होता है, जिसे कि भगवान भोलेनाथ अपने मस्तक पर धारण करके रखते हैं। इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और दोस्तों क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, माँ का कारक है, इसलिए इस दिन माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है। इसलिए बहुत से लोग पूर्णिमासी के दिन प्रदोष काल में शिव परिवार की पूजा करते हैं। वहीं कुछ लोग पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, जो जीवन में अपार खुशियां और सांसारिक सुखों को देने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों किसी को कोई भी तरह की मानसिक कष्ट हो, चिंता हो, तो उससे मुक्ति के लिए भी पूर्णिमा का व्रत बहुत ही फायदेमंद रहता है। पारिवारिक कलह अशांति को दूर करने के लिए भी पूर्णिमा का व्रत किया जा सकता है। और जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह दूषित हो, तो उन लोगों को अपने जीवन की ग्रह संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी व्रत करना चाहिए। और जो लोग बेवजह डर जाते हैं, अकारण ही जिन्हें भय रहता है, मानसिक चिंता जिन्हें हर वक्त सताती रहती है, उन्हें भी पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। और जिनके दाम्पत्य जीवन में जो है खलल आके रखी है, जिनका दाम्पत्य जीवन खराब होके रखा है, डिस्टर्ब होके रखा है, ऐसे लोगों को भी पूर्णिमा का व्रत जरूर से करना चाहिए। दोस्तों पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा के व्रत के साथ साथ पूजा पाठ के साथ दान और स्नान का भी विशेष महत्व होता है। इसलिए दोस्तों हो सके जिनके लिए पॉसिबल हो उन्हें किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए पूर्णिमा के दिन। पॉसिबल ना हो तो किसी नदी के पवित्र जल को आप बाल्टी में डालकर उसमें जल मिक्स करके उस जल से भी आप स्नान कर सकते हैं, वरना आप मंत्र के द्वारा नदियों के नाम लेकर भी उनका नाम का स्मरण करके भी आप स्नान कर सकते हैं। उससे भी आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो भगवान श्री विष्णु या सत्यनारायण भगवान के निमित्त पूजा करते हैं, उन्हें सुबह के समय जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। दोस्तों जी हाँ, अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपने पीली वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। उस नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर फिर आपने स्नान करना चाहिए। पूजा के पहले पूरे घर को गंगा जल छिड़क कर आपने पवित्र कर लेना चाहिए। उसके बाद में आपने व्रत का संकल्प लेकर श्री हरि विष्णु की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। और पूजा के अंदर आपने पीले फूल, पीले नैवेद्य का इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों श्री हरि विष्णु की पूजा करते वक्त आपने कलश स्थापना जरूर से करनी चाहिए। और कलश के अंदर आपने हल्दी, अक्षत इत्यादि डालकर फिर आपने स्थापना करनी चाहिए। उसके ऊपर आपने नारियल को स्थापित करना चाहिए। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से पहले आपने श्री गणेश की पूजा जरूर से करनी चाहिए। और दोस्तों इस बार तो पूर्णिमा पर शुक्रवार पड़ रहा है, तो इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान श्री विष्णु के साथ करेंगे तो आपके जीवन की धन से संबंधित सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी। और दोस्तों अगर आप ये व्रत 32 पूर्णमासी व्रत का आप संकल्प लेके व्रत कर रहे हैं, तो आपने प्रथम पूर्णमासी के दिन जो है मिट्टी का या फिर कच्चे आटे का जो दिया होता है वो आपने बनाकर पूजा करनी चाहिए। और हर अगले डे को आपने एक दिया बढ़ाना चाहिए। 32 पूर्णमासी है तो हर
पूर्णिमासी के दिन एक एक दिया बढ़ाते हुए 32वीं पूर्णमासी को आपने 32 दियों से पूजा करनी होती है। ये इसका एक बेसिक चेंज है। बाकी पूर्णिमा और 32 पूर्णिमा की पूजा विधि सेम ही रहती है। उसी तरह से आपने आरती करनी, श्री हरि विष्णु की कथा सुननी चाहिए और साथ ही भगवान के निमित्त आपने दान पुण्य इत्यादि जरूर से करना चाहिए। तो इस तरह से आपने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। और जो लोग दोस्तों इस दिन वट पूर्णिमा की पूजा करते हैं, उन्हें जो है सुबह में अपने घर की पूजा को कंप्लीट करके फिर वट वृक्ष के नीचे जाके आपने पूजन की सामग्री को तैयार कर लेना है। पूजन सामग्री क्या लगेगी इसका वीडियो मैंने आपसे पहले ही शेयर किया है। जिस तरह से आप वट अमावस्या की पूजा करते हैं, सेम वैसे ही वट पूर्णिमा की पूजा भी उसी तरीके से होती है, तो आपने कर लेनी चाहिए। और वट सावित्री व्रत अगर आप कर रहे हैं तो आपने सावित्री व्रत की कथा आपने जरूर से सुननी है उसको, क्योंकि सत्यवान और सावित्री व्रत की कथा सुनने से ही आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। तो इस तरह से आपने वट सावित्री व्रत की पूजा कर लेनी। लेकिन दोस्तों अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो एक चीज का ख्याल रहे, कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए आपने मास्क का इस्तेमाल जरूर से करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। घर आके आपने पुनः स्नान कर लेना और अपने हैंड वॉश अच्छे से करके ही स्नान करना है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। और नहीं तो आप हो सके तो अपने घर पर ही बरगद की पेड़ की डाली लाकर आप पूजा कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने शेयर किया, आप एक बार पिन कमेंट जरूर से चेक कर लें। अब जो लोग दोस्तों भगवान भोलेनाथ के निमित्त पूजन पाठ करते हैं पूर्णमासी के दिन, तो वो प्रदोष काल में पूजा करते हैं, क्योंकि ग्रहण है। 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। ग्रहण जो रात को 11:15 से शुरू होगा, यानी कि 2 बजे के लगभग जो सूतक लग जाएगा। तो ऐसी दशा में दोस्तों आपने जो है पूजन कैसे करें। तो दोस्तों एक चीज बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है, ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो इसमें सूतक के नियमों को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई विघ्न या अड़चन नहीं है। और अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं सूतक को लेके, तो आप सभी चीजों के अंदर तुलसी पत्र डालकर तैयार कर सकते हैं और पूजन इत्यादि कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों बस एक चीज का ख्याल रखना है कि ग्रहण काल में आपने स्नान और भोजन नहीं करना चाहिए। आपने पूजा पाठ करके जो आप एक समय भोजन करते हैं वो आपने शाम की पूजा के बाद में कर लेना चाहिए। 11 बजे के पहले आपने अपने सारे काम कंप्लीट करके पूजा जो है वो कंप्लीट कर लेनी है, तो आपको ग्रहण की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों आपने पूर्णिमा व्रत की जो है कथा को सुन लेना है। पूर्णिमा व्रत की कथा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, आप जरूर से देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है, लेकिन दोस्तों क्योंकि ग्रहण है तो आप जो है ध्यान से, अगर आप जल्दी अगर ग्रहण जैसे उगते चंद्रमा को आप अर्घ्य देना चाहें तो उसमें कोई दोष नहीं है। आप कच्चे दूध में पानी और चीनी मिलाकर थोड़ी सी चावल मिक्स करके ओम एम क्लीम सोमाय नमः मंत्र से या फिर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, इस मंत्र से पति पत्नी दोनों मिलकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और फिर चंद्रमा को कुछ समय के लिए निहारना चाहिए। इससे आंखों की ज्योति जो अच्छी होती है। इसके अलावा जो लोग दोस्तों सूतक को लेके काफी स्ट्रिक्ट होते हैं और चंद्र दर्शन करना इस समय शुभ नहीं मानते हैं, वो और बहुत ही आसान सा उपाय वो कर सकते हैं। आपने करना क्या है, शाम के समय पूजा करने के बाद चौकी पर एक लाल रेशमी कपड़ा रखना है और फिर आपने अक्षत लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्षत लेने चावल जो बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, उन्हें आपने हल्दी से रंग लेना है। हल्दी से रंगे हुए 11 चावल आपने पूजन की चौकी पर रख लेना है। पूजा आदि कंप्लीट करने के बाद में उस लाल कपड़े की आपने एक पोटली बना लेनी है। उस पोटली को अपने पर्स में या अलमारी में आपने छुपा के रख देना है। दोस्तों ये बहुत ही चमत्कारी होती है, ये जहाँ पे भी रहती है वहाँ पे धन की कोई समस्या नहीं रहती। इसके अलावा जो जिनके घरों में कोड़ियाँ पूजा में रखी जाती है, धनदायक कोड़ियाँ, जो पीली कोड़ियाँ होती है ना दोस्तों, अगर आपके घर में तो हर पूर्णिमा के दिन आपने पूजा करनी होती, तो इस पूर्णिमा के दिन भी आपने एक बार अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें, फिर 11 कोड़ियों को आपने चौकी पर रखना चाहिए और पुनः हल्दी या फिर केसर से तिलक करना चाहिए। पूजा के बाद में आप किसी भी मंत्र की जो है एक माला कम से कम जप कर ले। उस जप करने के बाद में इन कोड़ियों को वापस लाल कपड़े में बांधकर यथास्थान आपने वापस रख देना है। दोस्तों इस उपाय से कभी भी
घर में धन की कमी नहीं रह पाती है। जिन भी घरों में ये धनदायक कोड़ियाँ होती है, जिनकी अगर नियमित पूजा होती है, तो ये बहुत अधिक चमत्कार दिखलाती हैं। इसलिए दोस्तों, आपने लाना नहीं, आपके घर में जो कोड़ियाँ रखी है, उन्हें ही आपने वॉश करके पूजन में रखना है और पूजा करके वापस से अपनी तिजोरी में रख लेना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा उपाय है जिसके लिए आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है, तो एक बहुत ही आसान सा काम करना है। आपने क्या करना है, अपनी माँ से, जी हाँ दोस्तों, अपनी मम्मी से एक मुट्ठी चावल आपने दान में लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपके घर के चावल काम नहीं आएंगे, अपनी माँ के द्वारा, क्योंकि चंद्रमा का संबंध माँ से होता है दोस्तों, इसलिए अपनी माँ से एक मुट्ठी चावल आप दान लेके आ जाइए। फिर उनसे आप खीर बनाइए और खीर बनाने के बाद इसे रोटी के साथ चूर लीजिए और फिर इसे आप चूरी हुई रोटी और खीर को मिक्स करके आपने कौवों को खिला देना चाहिए। इससे दोस्तों, आपके चंद्र ग्रह से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी और साथ ही माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और ऐसा करने से दोस्तों, पितृगण भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको जरूर से मिलेगा। इससे अगर आपकी शादी में कहीं अड़चन आ रही, कोई काम अटक रहे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाएंगी। ये तुरंत ही इफेक्ट दिखाते हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो आपसे शेयर जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय।